हीरे जवाहरात किसे पसंद नहीं होते, पर कभी कभी जिस हीरे जवाहरात को हम पसंद कर रहे होते हैं उसका इतिहास इतना भयानक होता है कि अगर आप उस इतिहास को एक बार जान गए तो फिर कभी उस नगीने को पसंद नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोहिनूर हीरे के खूनी और शापित इतिहास की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले कोहिनूर हीरे का नाम स्यामंतक मणि था, फिर बाद में इसे कोहिनूर नाम दिया गया, पर कब दिया गया ये बताएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोहिनूर हीरे का इतिहास 5000 वर्ष से भी पुराना है। 5000 वर्ष पहले संस्कृत भाषा में सबसे पहले हीरे का उल्लेख किया गया था, तब इसे स्यामंतक मणि के नाम से जाना जाता था और इतिहास के लिखित स्रोतों में सन 1304 में ये मालवा के राजा की निगरानी में सबसे प्राचीनतम हीरा था। फिर 1339 में इस हीरे को समरकंद के नगर में लगभग 300 वर्ष तक रखा गया और इसी समय की स्यामंतक मणि को लेकर एक कथा इतिहास में मिलती है। दरअसल एक राजा के पास ये मणि थी और वो अहंकार में एक ऋषि का अपमान कर गया। उसका अहंकार इसी मणि से था, तो ऋषि ने इस मणि को श्राप दिया कि जो भी पुरुष इस मणि को पहनेगा वो कई दोषों से घिर जाएगा। जीवन में कष्ट की शुरुआत होगी जो समय के साथ बढ़ती जाएगी, जो उस व्यक्ति की मौत का कारण बनेगी। यानी सीधे शब्दों में अगर ऋषि के श्राप को समझाऊं तो कोई भी पुरुष अगर इस मणि को धारण करेगा तो उसकी बदकिस्मती शुरू हो जाएगी। वैसे तो विज्ञान श्राप आशीर्वाद इनको नहीं मानता, पर अगर आज के समय में इस मणि का इतिहास पढ़ें तो लगेगा कि ऋषि का श्राप सच हुआ था। पर वो कैसे? तो दोस्तों दिल थाम कर बैठिए, अब एक से बढ़कर एक कड़ी को जोड़कर हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाबर की आत्मकथा से और किस किस के पास ये हीरा रहा और उसका क्या क्या हुआ ये भी देखते हैं। बाबर और हुमायूं दोनों ने ही अपनी आत्मकथाओं में कोहिनूर का जिक्र किया है, क्योंकि वहीं पता चलता है कि ये हीरा पहले कछवाहा शासकों के पास था। नंबर 1, ये खूबसूरत हीरा सबसे पहले ग्वालियर के शक्तिशाली कछवाहा शासकों के पास था, जिन्हें बेहद ही कमजोर समझे जाने वाले तोमर राजाओं ने हरा दिया था। नंबर 2, तोमर राजाओं के पास कोहिनूर आते ही उनकी शक्तियां क्षीण होने लगीं और उनके तोमर राजा विक्रमादित्य को सिकंदर लोधी से पराजित होना पड़ा, जिन्होंने विक्रमादित्य को दिल्ली में नजरबंद कर दिया। नंबर 3, कोहिनूर हीरा छीनते ही लोधी को युद्ध में विजय मिलना बंद हो गई और वो हुमायूं से हार गया। आपको बता दूं, युद्ध में कोहिनूर लोधी के पास ही था। इसके बाद लोधी जीवन भर मुगलों की दया पर जीता रहा। नंबर 4, उसके बाद ये हीरा हुमायूं के पास आ गया, लेकिन वो उसके लिए बर्बादी का सबब साबित हुआ और हीरे के लिए हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा दिया। नंबर 5, हुमायूं से हीरा छीनने के बाद सूरी की एक हादसे में मौत हो गई। उसके बाद ये हीरा सूरी के बेटे के पास आया, जिसको सूरी के साले जलाल खान ने मार डाला और इस तरह ये कोहिनूर जलाल खान के पास आया। नंबर 7, जलाल खान से ये हीरा उसका विश्वास पात्र मंत्री धोखे से ले गया, लेकिन मंत्री भी एक हादसे का शिकार हुआ और वो एक आंख से काना हो गया। नंबर 8, अब देश में अकबर का राज आ गया था। ऐसा कहा जाता है कि अकबर को इस हीरे के श्राप के बारे में किसी ने बता दिया था, तो अकबर ने इसे अपने संरक्षण में रखा, लेकिन कभी अपने पास नहीं रखा और हमेशा कोहिनूर से दूरी बनाकर रखी और शायद इसी कारण अकबर ने काफी समय तक राज किया। नंबर 9, बाद में ये कोहिनूर शाहजहां के सरकारी खजाने में पहुंच गया, जिसके बाद शाहजहां को उसी के बेटे औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर दिया। नंबर 10, अब हीरा औरंगजेब के पास था और इसी के साथ औरंगजेब की बर्बादी शुरू हुई, क्योंकि इसके बाद ईरान के राजा नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और हमले में कत्लेआम 58 दिन तक चला और इसके बाद नादिर शाह दिल्ली के राजा के पास पहुंचा, जहां पर उसने राजा के मुकुट में इस हीरे को देखा और इस हीरे को देखने पर नादिर शाह ने कहा, कोहिनूर, जिसका फारसी में अर्थ होता है रोशनी का पहाड़, और इस तरह इस हीरे का नाम मिला कोहिनूर। और फिर नादिर शाह इस हीरे को लूट कर ले गया। नंबर 11, हीरे को लूटकर वापस जाने के कुछ समय बाद नादिर शाह की भी हत्या हो गई और फिर यह हीरा अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के हाथों में पहुंच गया। नंबर 12, अहमद शाह की मृत्यु के बाद यह हीरा उसके बेटे शाह के हाथों में पहुंचा और शाह पर भी हमला हुआ, पर वो किसी तरह अफगानिस्तान से कोहिनूर के साथ बच निकला और वो पंजाब पहुंचा, जहां उसने महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया। नंबर 13, हीरे को धारण करने के बाद रंजीत सिंह भी ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए और 1839 में अपनी मृत्यु शैया पर उसने अपनी वसीयत में कोहिनूर को पुरी, उड़ीसा प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर को दान देने को लिखा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।
नंबर 14, 29 मार्च 1849 को लाहौर के किले पर ब्रिटिश ध्वज फहराया गया और देश में रंजीत सिंह का शासन समाप्त हो गया और अंग्रेजों का राज हो गया। इस दौरान एक लाहौर संधि हुई जिसमें कहा गया था कि कोहिनूर नामक रत्न इंग्लैंड की महारानी को सौंपा जाएगा। नंबर 15, बस यहीं से कोहिनूर भारत से बाहर चला गया। सन 1911 में कोहिनूर महारानी मैरी के सरताज में जड़ा गया और आज भी उसी ताज में है। इसे लंदन स्थित टावर ऑफ लंदन संग्रहालय में नुमाइश के लिए रखा गया है, पर महारानी महिला थी और श्राप पुरुषों के लिए था, तो महारानी को कोई दिक्कत नहीं हुई। पर महारानी विक्टोरिया कोहिनूर को और अच्छा आकार देना चाहती थी, जिसके लिए 38 दिन कश्मकश के बाद कोहिनूर को नया आकार मिला, जिसके कारण अब कोहिनूर महज 105.6 कैरेट का रह गया है। पर आपकी राय के अनुसार क्या वाकई इस हीरे को श्राप दिया गया था या ये केवल एक संयोग है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अगर आप भी ऐसे ही किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हम आपके दिए गए टॉपिक पर जल्द ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।